ये बतख रोज हवाई जहाज को देखकर उसमें बैठकर उड़ने के सपने देखता है, लेकिन बतख उसमें सफर नहीं कर सकता क्योंकि यह यहाँ पर खाना बनाने का काम करता है। फिर बतख एक आलू को हवाई जहाज के आकार में काटता है और उसे उड़ाता है तो वह आलू उड़ते हुए जाकर सोल्जर भेड़िया के लगती है। फिर उसकी टोपी आलू के जहाज में फंस जाती है और वह जाकर बतख के पास गिरती है। फिर बतख उसे काटने लगता है। तभी वह भेड़िया बतख से अपनी टोपी मांगता है तो यह उसे मना करने लगता है, लेकिन अपने हाथ में टोपी देखकर चौंक जाता है और बतख ने उस टोपी के कई जहाज बना दिए थे, इसलिए भेड़िया जाकर एक शटर खोलता है जिसमें से ढेरों आलू निकलते हैं। फिर वह सारे आलू आकर इस बतख के ऊपर गिरते हैं जिसके कारण बतख पूरा ही ढक जाता है और भेड़िया उसे पूरे आलू छीलने की सजा देता है। फिर बतख अपने काम में लग जाता है और जल्दी जल्दी छीलने लगता है। फिर कुछ देर बाद वह सारी आलू छील देता है और वह भागकर उस भेड़िया के पास जाता है। फिर उस जहाज में बैठकर उड़ने के लिए कहता है और भेड़िया भी उसकी बात मान लेता है। फिर उसे एक जहाज के अंदर लेकर जाता है और वह हवाई जहाज उड़ान भर लेता है। फिर बतख अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाता है। तभी बतख वहां के सिपाहियों को देखता है तो वह भी सीट बेल्ट खोलकर लाइन में लग जाता है और वह सब सिपाही जहाज से नीचे कूदने लगते हैं। फिर इस बतख का भी कूदने का नंबर आता है तो बतख इतनी ऊंचाई देखकर बहुत डर जाता है और भागकर फिर से केबिन में छुप जाता है। तभी वह भेड़िया आता है और उस बतख को पकड़ के ले जाता है। फिर उसे नीचे फेंकने लगता है, लेकिन यह बतख उसकी पतलून पकड़ लेता है जिससे उसकी पतलून फट जाती है और वह दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी वह भेड़िया मिसाइल को पकड़ लेता है। फिर वह दोनों मिसाइल को लेकर नीचे लैंड करते हैं और वह मिसाइल फट जाती है। फिर इन दोनों को आलू छीलने का काम दिया जाता है।